अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन कहें आप हज़रात। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। आमीन। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने आक़ाई नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर ताजदारे अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर सय्याह लामकाम मालिक इंस व जां अनीसे बेकसां अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन त्वाहा व यासीन मुरादुल मुश्ताक़ीन हुज़ूर ताजदारे अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में झूम झूम कर मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे क़ारी बिलाल साहिब क़िबला रात की तारीकी में बड़ी दूर से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं। मौला करीम गौसे आज़म का फैज़ान अता फरमाए। मैंने आप हज़रात से दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा,
शायद आपके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। याद रखें, जब भी हुजूर का नाम आए, हुजूर का जिक्र आए, हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ने की बात की जाए, तो फिर आप कभी भी कंजूसी ना किया करें। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, समझो वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने में कभी भी कंजूसी ना किया करें। जब भी आका का नाम आया करे तो फर्त मोहब्बत से झूम कर, अकीदत और एहतराम के साथ, वालेहाना अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में अपने आका पर दुरूद पाक के नजराने पेश कर लिया करें, क्योंकि आका पर दुरूद पाक पढ़ना ये हमारे और हमारा और आपका ही तौर और तरीका नहीं, बल्कि खुद खालिक कायनात अपने नबी पर दुरूद पाक के नजराने पेश किया करता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फरिश्ते भी नबी पर दुरूद पाक के नजराने पेश किया करते हैं, और खालिक कायनात ने अपने बंदों को यानी अहले ईमान को हुक्म दिया कि जब मेरे आका का नाम आए तो फिर मेरे नबी पर खूब खूब दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर दिया करो। जरा मोहब्बत से एक मर्तबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु औलियाए किराम की जमाअत में बेमिसल बेमिसाल नजर आया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम वलियों का सरदार बना करके आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया के अंदर भेजा है। इतना ही नहीं, जब शाने गौसे आजम की बात आया करती है तब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी से इरशाद फरमाता है, वो वक्त आ जाता है, ए अब्दुल कादिर आप ऐलान करो, बगदाद की सरजमीन है, जामा मस्जिद है, आप मिंबरे रसूल पर खड़े होकर के जामा मस्जिद के मिंबर से आप ऐलान फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब आप जरा अंदाजा तो लगाइए, एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, आपके ज़हन को साफ कर देना चाहता हूँ। आज जो लोग कहा करते हैं कि नबी को तुम क्यों पुकारते हो, या रसूल अल्लाह तुम क्यों पुकारा करते हो, क्या आका तुम्हारी फरियादों को सुनते हैं, नबी की बारगाह में इस्तिगासा क्यों पेश किया करते हो, क्या मदीने वाले मुस्तफा तुम्हारी मदद फरमाया करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लोगों का एतराज ये है कि मुस्तफा करीम तो मदीना शरीफ में मौजूद है, तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रह करके आखिर आका को पुकारोगे तो मुस्तफा करीम तुम्हारी पुकार को सुनेंगे कैसे। ओ लोगों, ये जो बकवास किया करते हैं, इस तरह का अकीदा और सहन देने वाले जो लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ए नबी के गुलामों, आप अहले ईमान हैं, आप अहले सुन्नत वल जमाअत से ताल्लुक रखते हैं, अपने ईमान और अपने अकीदे को मजबूत रखिए। हम मुस्तफा करीम की बात बाद में करेंगे, पहले मुस्तफा करीम के उम्मत के एक बहुत बड़े वली, जिनको हम और आप गौसे आजम के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों के सरदार कहे जाते हैं, जो सिर्फ गौस ही नहीं गौसुल अगवास कहे जाते हैं, जो सिर्फ कुतुब ही नहीं कुतुबुल अक़ताब कहे जाते हैं, जो सिर्फ गौस जो सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वह तमाम वलियों के ताजदार कहे जाते हैं। जब मेरे आका गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन पर खड़े होकर के कहा है, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, तो कसम खुदा की जो लोग कहा करते हैं कि तुम्हारे नबी तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते हैं, मेरे आका गौसे आजम को जो नबी नहीं, जो रसूल नहीं बल्कि नबी की उम्मत के एक वली कामिल है,
अल्लाह अल्लाह जब उनको ये शान अता फरमाई है, अगर बगदाद की सरजमीन पर खड़े हो जाएं और फिर पुकारें कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, तो दुनिया के जिस कोने पर जहां जहां अल्लाह का जो वली मौजूद हो, सब कहते ए गौसे आजम हमने कबूल कर लिया, ए गौसे आजम आपने कहा मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। दुनिया के तमाम वलियों ने अपनी गर्दनों को झुका लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई बगदाद की जामा मस्जिद में सारे वली जमा नहीं थे, कोई खुरासान की पहाड़ी में मौजूद है, कोई हिंदुस्तान की आबादियों में मौजूद है, कोई किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर मौजूद है, और ऐसे वली तो वली मौजूद हैं कि जो दुनिया में अभी आए नहीं है, आलम अरवाह में मौजूद हैं। सबों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप जरा अंदाजा तो लगाएं, अगर गौसे आज़म ये पुकारे, ये सदा लगाएं, तो फिर दुनिया के तमाम वली जो कयामत तक दुनिया में आने वाले हैं, गौसे पाक की पुकार को सुन लें, तो मेरे मुस्तफा को तो अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए हैं, मेरे नबी को तो मुस्तफा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने तसर्रुफात अता फरमाए हैं। मेरे आका की शान तो ये है, दुनिया के जिस कोने से नबी का गुलाम आका को पुकारता है, मेरे मुस्तफा उसकी पुकार को सुनते भी हैं, मदद के लिए पुकारता है। आमिना के लाल अपने उम्मती की मदद भी फरमाया करते हैं, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब की मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गौसे आजम की शान है। जब मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया ना कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल जिनको कहा जाता है हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो खुरासान की सरजमीन पर मौजूद हैं, मेरे आका गौसे आजम की आवाज को सुना के गौसे आजम पुकार रहे हैं, मेरा ये कदम दुनिया के अंदर तमाम वलियों की गर्दनों पर है। मेरे आका गरीब नवाज ने अपनी गर्दन को झुका लिया और अर्ज करने लगे, ए अब्दुल कादिर जीलानी, ए वलियों के वली, ए वलियों के इमाम, ए कुतुबुल अख्ताब, ए गौसुल अगवास, ए गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। जब इसका मंजर बरेली के ताजदार अहले सुन्नत अल्लामा मुस्तफा रज़ा खान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान खींचते हैं, तो बज़बान हाल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कौल की इस तरीके से तर्जमानी किया करते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका सरकार गौसे आजम बगदाद वाले बड़े पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है। आप जरा तवज्जो कीजिए, आप इधर देखें, गौसे आजम के मकाम और मर्तबे को आप समझना चाहते हो तो इस अंदाज से आप गौसे आजम के मकाम और मर्तबे को समझो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने गौसे पाक के कदमों को वो मकाम अता फरमाया है। आला हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे आका गौसे आजम के कदमों पर तमाम वली अपनी अपनी आंखों को मला करते हैं, अपनी अपनी जबीनों को मला करते हैं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और अपनी आंखों को मलने के बाद वो अपने लिए एजाज समझते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने गौसे पाक के कदमों को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। ये मकाम और मर्तबा आखिर आपको मिला कैसे? इमाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ कदीम जिल्द 12 के अंदर तलखीस के साथ मैं उसको बयान कर रहा हूँ। आप बयान फरमाते हैं कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का दीदारे बेहिजाब करने के लिए तशरीफ लेकर के जाने वाले हैं, यानी हुजूर को मेराज ज़ाहिरी मेराज जिस्मानी होने वाली है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह मक्का की सरजमीन है, हरम काबा की वो मुकद्दस और पाकीज़ा और मुतहहर जगह है। अल्लाह अल्लाह जन्नत की सवारी बुराक मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
हजरत जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला आपको अपने कुर्ब में, अपने कुर्ब खास में बुला रहा है। ए मेरे मुस्तफा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपको अपना दीदार बेहिजाब कराना चाहता है। आका खालिक़े कायनात आपका, आपके दीदार का मुश्ताक है। ए मुस्तफा करीम, अल्लाह के हुक्म से मैं जन्नत की सवारी बुराक लेकर के आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हो गया हूँ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा शरीफ के करीब मौजूद हैं, बुराक पर सवार होना चाहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हुक्म से जैसे ही मेरे मुस्तफा करीम ने अपना कदम नाज उठाया, आप बुराक पर सवार हो जाना चाहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इजाजत से हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी की रूह मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हो जाती है। अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर हो जाया करते हैं और अर्ज करते हैं, आका अपना कदम नाज अब्दुल कादिर की गर्दन पर रख दें और बुराक पर सवार हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया के अंदर जो तशरीफ लेकर के आए हैं, 1 रमजान 470 हिजरी को आपकी विलादत हुई। और ये वाकया कब का है? जब मेरे मुस्तफा करीम मेराज के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। तकरीबन 500 साल कुछ कमोबेश 500 साल पहले की बात है। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया के अंदर पैदा हुए नहीं हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हुक्म से आपकी रूह मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हो गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम अपने नाना जान की खिदमत में हाजिर हो गए हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कदम नाज़मीन रख करके मुझे सरफराज फरमा दें। आप अपना कदम नबुव्वत रख करके मुझे शरफ अता फरमा दें। मेरे आका मुस्तफा करीम ने अपना कदम नाज उठाया, अपना कदम नबुव्वत उठाया है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी की गर्दन पर रख दिया है। आका बुराक पर सवार हो गए। जैसे ही मुस्तफा करीम बुराक पर सवार हुए, अर्ज करने लगे, गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, ए मेरे आका, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपकी उम्मत का शहजादा हूँ, मैं आपका नवासा हूँ, मैं हसनी हुसैनी सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। रब तबारक व तआला मुझे दुनिया के अंदर भेजेगा वली कामिल बना करके। मेरे मुस्तफा करीम तो जानते हैं अल्लाह अल्लाह, मगर जैसे ही आका ने अपना कदम नाज रखा, मुस्तफा करीम ने दुआ फरमाई, ए अब्दुल कादिर जीलानी, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर आ गया है, तो तू याद रखना मेरा ये मकाम व मर्तबा है कि मैं तमाम नबियों का नबी हूँ, तमाम नबियों का इमाम हूँ, मैं तमाम रसूलों का रसूल हूँ। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुझे तमाम नबियों में अफजल व आला बनाया है, तमाम रसूलों में अफजल व आला बनाया है। ए बेटे अब्दुल कादिर जीलानी, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला तुझे इतना बड़ा मकाम अता फरमाएगा कि जब तू दुनिया के अंदर पैदा होगा तो फिर तेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर होगा। आज जिस तरीके से तमाम रसूलों के रसूल, तमाम नबियों के इमाम का कदम तेरी गर्दन पर रख दिया गया है, वैसे ही कयामत तक के तमाम वलियों की गर्दनों पर ए अब्दुल कादिर जीलानी तेरा कदम होगा। अब हमें पता चल गया ये जो मकाम और मर्तबा मिला है मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी को, ये मकाम और मर्तबा मुस्तफा करीम के नवाजने से खालिक़े कायनात ने अता फरमाया है। आका ने मुस्तफा करीम ने दुआ फरमा दी, और आका जब दुआ फरमाया करते हैं, तमाम दुनिया के इंसान अगर मिलकर के दुआ करें, उनकी दुआ खालिक़े कायनात की बारगाह में कबूल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर मुस्तफा करीम जो दुआ फरमाया करते हैं वो गारंटी के साथ 100% नहीं बल्कि 1000% अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। क्या बात है भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खामोशी से आज आप लोग समाज कर रहे हैं। ये महफिल हर साल की तरह नहीं नजर आ रही, जैसा जज्बा जैसी बेदारी हर साल। ये थक ज्यादा गए आप लोग, दो ही काम लग रहे हैं मुझे, या तो थक ज्यादा गए या खाया ज्यादा है आपने, दोनों में से कोई एक काम मुझे लगता है।
ज्यादा का दोपहर सुबह से खा कम से कम थोड़ा सा हक भी अदा कर दो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा कल माशाल्लाह हमारे कारी जुल्फिकार साहब कह रहे हैं ये कल को सोचने के बाद तब बोलेंगे कि हाँ हमें सुभान अल्लाह बोलना है। कल बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मगर इस वक्त बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। जरा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी के जाम पिलाते गौसे पाक। और मोहब्बत से और बुलंद आवाज से, इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, के इश्क़े इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। रमजान भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ, कारी साजिद साहब, कारी बिलाल साहब, तमाम अहले स्टेज, कारी शकील साहब क़िबला, माशाल्लाह क्या अल्लाह ने इनको शान, इनको बेहतरीन आवाज का मालिक बनाया है। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस बीमारी के में ये मुल्हक हैं, मौला करीम उस बीमारी से इनको शिफा अता फरमाए। मैं अगला शेर पेश करता हूँ, बतौर खास तवज्जो फरमाइए। बताओ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको सुनाऊं या आपको सुनाऊं बताओ? इधर को मुंह कर लेता हूँ, ये लोग बोल रहे तो इन्हीं को सुना देता हूँ। अगर आप भी बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान। अगला शेर सुनिए, बतौर खास मुलाहजा फरमाएं। शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बारात, जब आप अपने घर से अपने बेटे का जो है पैगाम लेकर के निकला करें, अपने बेटे की बारात लेकर के निकला करें, ओ लोगों गौसे आज़म का तस्वुर अपने ज़हनो दिमाग में रखा करें। जब आप अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी करने के लिए अपने घर से निकला करें, गौसे पाक का तस्वुर अपने ज़हनो दिमाग में जमा लिया करें। मेरा ईमान बोलता है, मेरा यकीन बोलता है, गौसे आज़म का तस्वुर आपके ज़हन में अगर मौजूद होगा तो यकीनन आपका बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाइए, बताओ। शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बारात, शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बारात, के शाने हुई बारात, 12 बरस के बाद, 12 बरस
अरसे के बाद तैराते हैं गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब मंजरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत। एक शेर और, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम किस दर्जे के वली हैं, अल्लाह अकबर। आप जरा तवज्जो तो फरमाइए, जिस मुर्गे को खाते हैं जब उसकी हड्डियां बची खुची रह जाती हैं, अल्लाह अकबर, शान देखिए आप मेरे आका गौसे आजम की, जब उन बची खुची हड्डियों पर अपना दस्ते मुबारक फेरते हैं, यानी अपना विलायत वाला हाथ जब फेर दिया करते हैं, तो जो हड्डियां बची थीं अल्लाह ताला गौसे पाक के मुबारक हाथ की बरकत से उन हड्डियों पे दोबारा गोश्त चढ़ा दिया करता है। वो हड्डियां फिर से मुर्गा बन जाया करती हैं, जिंदा हो जाया करती हैं। अब शेर सुने, मौलाना सलमान रजा फरीदी ने भी साहब कमाल कर दिया, मुलाजा फरमाएं, मोहब्बत से और बोलें सुभान अल्लाह। सोया हुआ नसीब जगाते गौसे पाक, खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर के खाते दस्ते करम से मुर्ग, दस्ते करम से मुर्ग बनाते गौसे पाक, दस्ते करम से मुर्ग बनाते गौसे पाक। और एक शान और सुनिए, आज हमारे अगर कोई एक शख्स एक वक्त की दावत कर दे, एक वक्त की दावत में हम कई कई वक्त का निपटा देते हैं, सांस आए या ना आए यहां तक खा करके उठा करते हैं। मगर कुर्बान तो जाओ, अगर एक शख्स दावत करेगा एक के घर पर खाएंगे, अगर 10, 20, 30, 40 लोग आपकी दावत कर दें, एक वक्त में आप 10, 20, 30, 40 लोगों के घर पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मगर ये शान अता फरमाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगदाद वाले बड़े पीर रोशन ज़मीर मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी को एक शख्स आया, हुजूर आपकी दावत है। मेरे आका गौसे आजम ने कबूल फरमा लिया, क्योंकि दावत को कबूल करना मेरे मुस्तफा करीम की सुन्नत है। दूसरा शख्स आया, आका आपकी दावत कबूल फरमा लिया। तीसरा आया, आका आपकी दावत कबूल फरमा लिया। चौथा आया, आका आपकी दावत कबूल फरमा लिया। एक वक्त में अल्लाह अल्लाह गौसे आजम के मुरीदों ने, आपके चाहने वालों ने 10, 20, 30, 40 लोगों ने आपकी दावत नहीं की, बल्कि एक ही वक्त में गौसे आजम के 70 मुरीदों ने आपकी दावत फरमा दी। अल्लाह अकबर। जो औलियाए किराम से नफरतें रखते हैं वो तो इन करामतों को सुनकर के ही जल भुन जाते हैं कि यार हमें कोई पूछने वाला नहीं। गौसे पाक का जब महीना आता है तो जो भी गौसे पाक का चाहने वाला देखो हर घर में मुर्गा बना करता है। उनको तो हड्डियां भी नहीं नजर आया करती है ना, उनके नजदीक तो ये जायज ही नहीं है। मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्सा अहले सुन्नत वल जमात को अता फरमाया है, गौसे आजम के चाहने वालों को अता फरमाया है। और अगर इसकी बरकतें जानना, समझना और पहचानना चाहते हो तो ये आली जनाब हाफिज रमजान साहिब बैठे हुए हैं, ये हर साल 11वीं की नियाज कराया करते हैं। आओ कभी तन्हाइयों में इनके पास आने के बाद पूछो, ए हाफिज रमजान ये तो बताओ तुम्हारे वालिद मोहतरम आली जनाब मरहूम अब्दुल रशीद साहब पूरी जिंदगी 11वीं की नियाज करते थे हर साल, तुम जब से तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ है तुम और